दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हमारे हसल का डे 129 है। अभी दिल्ली में ठंड दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ठीक मौसम था, फिर बारिश हुई, उसके बाद मौसम फिर बिगड़ गया है। अभी कोहरा हो गया, फॉग हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज तो धूप भी नहीं निकली थी। उसके बीच में भी हम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं दोस्तों। थोड़ा टफ है लेकिन ठीक है, काम तो करना पड़ेगा, कुछ भी हो, मौसम कैसा भी हो, ठंड हो या बरसात। हाँ, दिल्ली में ये बात है कि दिल्ली में सारे मौसम देखने पड़ते हैं। ठंड भी होती है, बरसात भी होती है, गर्मी भी पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि पूछो मत। ठीक है ना, तो हर तरह का मौसम यहाँ पे दिख जाता है। तो अभी ठंड है तो सेफ्टी का हम सारा ध्यान रखते हैं। टोपा वगैरह, ग्लव्स वगैरह और जैकेट वगैरह सारी चीज़ हम पहन के रखते हैं। इसके अंदर भी हम पहन के रखते हैं। तो सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना आप अगर दिल्ली में डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो, क्योंकि ठंड है। बाकी काम करते हैं ना तो पता नहीं चलता ठंड है या नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा हमें। बाकी पिछले मंथ की जो अर्निंग की हमने, वो मैं आपको वीडियो बना के बस डालने वाला हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो चलो आज का मैं अपडेट दे दूँ दोस्तों कि आज हमने कितने रुपये की अर्निंग की है, हमारा ई कॉमर्स से कितने रुपये की अर्निंग हुई है। ठीक है, बाकी फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे, फिर मिलेंगे कल, क्योंकि जल्दी सोएंगे तभी हम जल्दी उठेंगे। तो चलो दोस्तों, आपको डिलीवरी हुए का अपडेट दूँ मैं, तो आज 60+ पैकेट लगे हैं। बाकी ठीक पेमेंट बन जाएगी। कल हमारी करीब करीब 1150-1200 के अराउंड हमारी पेमेंट बनी थी। अच्छी पेमेंट बनी थी, 70+ पैकेट लगे थे। तो आज 60+ पैकेट लगे हैं, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन बढ़िया बन जाएगी। ये है कि 60-70 लग जाते हैं ना तो 1000 के ऊपर चले जाते हैं। अगर 50-40 रहते तो 1000 के नीचे रहते हैं, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आज डिलीवरी बॉय में काम ठीक हुआ है। अभी ये जब से ये हफ्ता स्टार्ट हुआ है ना, तो ठीक चल रहा है। इस वीक का नहीं, पिछले हफ्ते का भी कह रहा हूँ मैं, अच्छा चल रहा है कि 60-70 पैकेट हमारे अराउंड लग जा रहे हैं, तो ठीक काम हो जाता है। तो बाकी मैं ई कॉमर्स की बात बताऊँ तो ई कॉमर्स में दोस्तों पिछले मंथ हमारा बहुत टफ गया है, बहुत ही कम सेल हो पाई है। ठीक है, इस मंथ देखना होगा कि हमारे कितने रुपये की सेल्स होती है और आगे आने वाले टाइम में हमारे क्या ई कॉमर्स हमारा जो सेल से बढ़ती है कि घटती है, क्या होता है। ठीक है ना, ये देखना ज़रूरी रहेगा। बाकी अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा। तो चलो मैं अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे। तो ई कॉमर्स की अभी अमेज़ोन का देखते हैं कितने रुपये की सेल हुई है दोस्तों आज। तो सबसे पहले हम दोस्तों अमेज़ोन का देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम अमेज़ोन का देखते हैं, क्योंकि हमारी मोस्टली सेल जो भी आती है ना अमेज़ोन पे ही आती है। तो आज की अमेज़ोन की सेल देख सकते हो आप, 538 रुपये की हुई है। ठीक है, कल हमारी 398 रुपये की हुई थी और आज 538 रुपये की हुई थी। तो कोई ज़्यादा सेल नहीं है, 2-3 हज़ार 5 हज़ार की रोज़ की सेल हो जाती तो अच्छा रहता। बाकी मीशो की बात करें तो दोस्तों मीशो पे कोई ऑर्डर नहीं आ रखा है। ठीक है, जो ऑर्डर आ रखा था उसको हमने भेज दिया है। बाकी फ़्लिपकार्ट की बात करें तो दोस्तों फ़्लिपकार्ट पे 2 यूनिट का ऑर्डर आया है। ठीक है, तो इसको कल की डेट है, कल डिस्पैच कर देंगे। अभी हम इस पर लिस्टिंग भी नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव है। और बाकी इसका बताऊं मैं आपको तो दिखा दिया, मीशो पे भी कोई सेल नहीं है। अमेज़ोन पे हमारी 538 की सेल है और हमारे 2 यूनिट की इस पे सेल हो रखी है। बाकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम कर रखी है हमने, अगर जैसी जैसी सेल्स बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हम इसकी प्राइसिंग थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर आप नई लिस्टिंग कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे, तो थोड़ा सा प्राइस कम करके जैसी आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाती है और रेट एंड रिव्यूज़ आते रहते हैं तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आप प्राइसिंग कर सकते हो ज़्यादा। अगर लिस्टिंग अभी नई है, अभी नए सेलर हो, तो थोड़ा सा प्राइसिंग प्रॉफिट में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जिससे आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाए, कस्टमर का ट्रस्ट बने, प्लेटफॉर्म को भी पता चले कि अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहा है और रेट एंड रिव्यूज़ ऐसे बढ़िया आने लग जाएंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कम प्रॉफिट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको स्टॉक मार्केट का बता दूं तो स्टॉक मार्केट में आज तो बहुत बुरा हाल था। जब मार्केट खुला था तो थोड़ा पॉजिटिव में खुला था, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसके बाद हमें 2000 का लॉस हो रहा था। ठीक है, 2000 का लॉस हो रहा था। तो मैं मार्केट का दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे तो उसमें दिखेगा नहीं, बाकी शेयर का भी दिखा दूंगा मैं। तो देख सकते हो कहाँ से रिकवर हुआ है मार्केट। 24,694 से सीधा 25,100 के 90 के करीब गया। ठीक है ना, तो करीब करीब 400 पॉइंट की रिकवरी हुई है, 300-350 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो जिसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो भी रिकवर कर गया। प्रॉफिट तो नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन यह है कि रिकवर कर गया। क्योंकि ये सारे स्टॉक्स हैं ना, IDFC फर्स्ट बैंक का दिखाता हूँ आपको। देखो कितना गिरा था, 79 पे आ गया था, तो फिर 2 रुपये बढ़ाइए। उसके बाद NMDC भी गिरा,
NMDC का मैं आपको दिखाऊँ, देखो NMDC भी 78 रुपये पे आ गया था, फिर 81 रुपये 44 पैसे पे जाके बंद हुआ है। तो मतलब कि टोटल हमारा जो लॉस हो रहा था ना इन सारे स्टॉक्स में 2000 के करीब यहाँ दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे मार्केट रिकवर किया तो हमारा पोर्टफोलियो भी रिकवर हो गया। तो इसी वजह से हमारा, तो कोई नहीं, ठीक है, लेकिन हम अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। अगर मुझे लग रहा है थोड़ा मार्केट और गिरे तो उसके बाद मैं थोड़ा देखूंगा इन्वेस्ट करने का। बाकी गोल्ड एंड सिल्वर अब धीरे धीरे प्राइस में आ रहे हैं इन्वेस्ट करने का, लेकिन हम ETF ही खरीदेंगे, डायरेक्ट गोल्ड के वो नहीं खरीदेंगे, ETF ही खरीदेंगे सिल्वर का और गोल्ड का ETF। जब मैं खरीदूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस ETF में गोल्ड और सिल्वर के हमने इन्वेस्टमेंट किया है। बाकी अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है 17,644 का है, तो इस महीने भी हम कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे पिछले महीने जो हमने कमाया था दोस्तों, ठीक है। तो आज हमारी बस मेन पता है सेल्स ज़्यादा नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बिल्ड हो जाए जहाँ से इनकम हमारी ज़्यादा हो, क्योंकि अभी मैं डिलीवरी बॉय की काम कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ से हर मंथ हमारे 20 के प्लस हम बचा लेते हैं, 20,000 प्लस हमारे बच जाते हैं, कभी 22,000, कभी 24,000, कभी 26,000। इस मंथ तो ज़्यादा नहीं बन पाएंगे, अराउंड मेरे कितने 26,000 के करीब बनेंगे, जिसमें से पेट्रोल वेट्रोल काट के 22,000 23,000 पे हमारे पे बचेंगे, 3,000 4,000 रुपये मान लो पेट्रोल का, बाइक का मेंटेनेंस का, है ना। तो इसका काटने के बाद तो 26,000 में से 23,000 अराउंड या 22,000 अराउंड हमारे बचेंगे, तो 20,000 प्लस कमा रहे हैं हम। तो जो हार्ड मनी कमा रहे हैं ना उसको बिजनेस बनाने में, डेली लाइफ के खर्चे में और थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है, जिससे हमारा कोई बढ़िया सा बिजनेस बन जाएगा ना तो अच्छी इनकम होने लग जाएगी, तो उस पैसे को सेविंग के रूप में और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजनेस को स्केल करने में भी पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हार्ड मनी को थोड़ा केयरफुली तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे कामों में लगाएंगे, फालतूपन के खर्चों में नहीं लगाएंगे, ठीक है। वैसे भी हमारा तो नेचर है नहीं कि हमारे जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं उसको फिजूल के खर्ची में या गलत जगह में इस्तेमाल करें, ठीक है। कोई गलत चीज़ों का ऐब है नहीं मेरे को, तो अच्छी जगह इस्तेमाल करना है। जब हमारे पास पैसा थोड़ा ठीक बनने लग जाएगा तो उससे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ घूमने का, खाने का, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनने का, बाकी कुछ ना कुछ और जगह हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी जो हमारी हार्ड मनी है उसको अच्छी जगह यूटिलाइज़ करना है, बिजनेस बनाने में, डेली लाइफ के खर्चे में, ठीक है, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट पे, इन्हीं सब चीज़ों में लगाएंगे उसको। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। बाकी जो पिछले मंथ के जो हमने अर्निंग की है उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा, नया वीडियो में बना कर डाल दूंगा मैं से, तो आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आप भी अपने ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, या किस तरीके से अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो स्केल किस तरीके से कर रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, पीस।